मुलायम पुत्र ही राज करेगा। उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर गाने पर अब बवाल मच चुका है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आप तक साझा कर रहे हैं। जब से ये गाना गाया गया है उसके बाद से बवाल मच चुका है, सियासत तेज हो चुकी है। समाजवादी पार्टी पर पूजा पाल भड़की है, अखिलेश यादव पर सीधा निशाना साधा है। सभा में परिवारवाद को लेकर पूजा पाल का बड़ा बयान सामने आया है। तीखा हमला उन्होंने समाजवादी पार्टी पर बोला है। पूजा पाल ने अखिलेश यादव को बताया परिवारवादी नेता। पूजा पाल ने कहा कि समाजवादी पार्टी में परिवारवाद है, अखिलेश यादव परिवारवादी नेता है। परिवारवाद की प्रकाष्ठा की वजह से सिंहासन मिला है समाजवादी पार्टी को। तो पूजा पाल का यह बड़ा तंज सामने आया है। 83 साल के बाद माता प्रसाद पांडे मुंह देखते रह गए। सभा से निष्कासित विधायक पूजा पाल ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया है। देखिए, पूजा पाल ने कहा कि सपा अध्यक्ष की हरकतों ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि समाजवादी पार्टी परिवारवाद की पार्टी है। पूजा पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में फर्क यही है। इतना ही नहीं, पूजा पाल ने अखिलेश यादव के रामभद्र को जेल भेजने वाले बयान पर भी हमला बोला और कहा कि बीते दिन अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बजे गाने मुलायम पुत्र ही राज करेगा उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर को लेकर पूजा पाल ने सपा अध्यक्ष पर हमला बोला है। पूजा पाल ने अखिलेश यादव को निशाने पर लिया और कहा कि सपा मुखिया इस समय पूरी तरह से आत्म प्रशंसा में डूबते हुए नजर आ रहे हैं। जिस तरह के गाने पार्टी के कार्यकर्ता जो गा रहे हैं, कार्यक्रमों में बज रहे हैं, वो समाजवादी पार्टी की विचारधारा की पराकाष्ठा नहीं है, बल्कि उसके पतन का संकेत है। पूजा पाल ने विधानसभा में नेता विपक्ष माता प्रसाद पांडे का उदाहरण दिया और कहा कि 83 साल से राजनीति कर रहे माता प्रसाद पांडे हैं, बैठे हैं वो। उन्होंने पूरी जिंदगी समाजवादी पार्टी की विचारधारा के लिए खपा दी, लेकिन आखिरी में क्या हुआ? 30 साल के बेटे यानी अखिलेश यादव को ही सिंहासन पर बैठाना पड़ा। देखिए, इसको लेकर बैठकर देखना पड़ा, इसलिए अब ये क्योंकि मुखिया के पुत्र हैं। पूजा पाल ने भी कहा कि यही सपा का असली चेहरा है। सभा में केवल मुलायम परिवार का ही सदस्य मुख्यमंत्री बन सकता है। पूजा पाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इसी के खिलाफ खड़ी हुई। देश और प्रदेश के युवा भी परिवार और परिवारवाद के खिलाफ है। आगे पूजा पाल ने यह भी कह दिया है कि बीजेपी में पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता टॉप पर पहुंच सकता है। देखिए, उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि उत्तर प्रदेश की जनता जानती है वहां पर मेहनत को तवज्जो दिया जाता है। इसी वजह से मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी में और भाजपा में यही अंतर है। ऐसे में देखिए, उनको लेकर जेल भेजने के बयान पर भी उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पूजा पाल ने अखिलेश यादव के राम भद्राचार्य को जेल भेजने वाले बयान पर पलटवार किया और कहा कि अखिलेश का जो दो मुंहा चरित्र है वह कभी ना कभी सामने आना जरूर था। पूजा पाल ने यह भी कहा कि मैं खुलकर बोल सकती हूँ कि वो सम्मानित संत हैं और तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं। अखिलेश यादव को ऐसी बातें उनके लिए नहीं बोलनी चाहिए थी, इसका मैं विरोध करती हूँ। आखिरी में पूजा पाल ने उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की भी तारीफ की। पूजा पाल ने कहा कि आज उत्तर प्रदेश में बहन बेटियां अपने आप को बहुत ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रही। इसी के नाते मैं कह सकती हूं कि 2027 में डबल इंजन की सरकार ही बनेगी। देखिए, मैं इसके लिए यही कह सकती हूं कि अखिलेश यादव जी आत्म प्रशंसा में डूबे हुए हैं और मुझे लगता है कि इसीलिए वहां पर इस तरह की बातें होती हैं। और मैं ये जरूर कह सकती हूँ कि यह समाजवादी परिवार का प्रकाष्ठा है जो इस तरह का गाना गाया जा रहा है कि मुलायम सिंह पुत्र ही राज करेगा। और एक चीज तो मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि वहीं पर बैठे 43 साल के माता प्रसाद पांडे जी देख रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने समाजवादी विचारों के लिए जिंदगी खपा दी, उसे अपने से 30 साल छोटे नेता को ही सिंहासन में ही बैठाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि वो समाजवादी के मुखिया के पुत्र हैं। जाति को लेकर के एक चिंता का विषय है। तो इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ रजत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रजत जी, सबसे पहला सवाल इसको लेकर यही है कि सियासत बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है और पूर्व ये विधायक रही हैं जो सपा पर सीधा निशाना साध रही है, तो आखिर क्या प्रभाव देख रहे हैं आप पार्टी पर इसका?
देखिए, पूजापाल के इस बयान ने समाजवादी पार्टी के अंदर एक नई बहस को जन्म दे दिया है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में खास तौर पर जो युवा वर्ग के कार्यकर्ता हैं, जो जवानी कुर्बान गैंग जिस नाम से जाना जाता है, समाजवादी पार्टी का एक बड़ा कैडर है, उसके अंदर अब एक नई बहस शुरू हो चुकी है कि क्या जो समय वो समाजवादी पार्टी के लिए लगा रहे हैं, अखिलेश यादव के लिए लगा रहे हैं, उसका कोई फायदा उनको भविष्य में मिलेगा? क्या समाजवादी पार्टी के अंदर ये संभव है कि समाजवादी पार्टी के मुखिया के तौर पर एक आम कार्यकर्ता कभी समाजवादी पार्टी का प्रमुख बनकर बैठे? इस बहस को पूजापाल के इस बयान ने जन्म दे दिया है, क्योंकि जो उदाहरण पूजापाल ने दिया है माता प्रसाद पांडे का, वो निश्चित तौर पर विचारणीय है, क्योंकि माता प्रसाद पांडे लगभग 80 वर्ष के हो चुके हैं और लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, संस्थापक सदस्य के तौर पर समाजवादी पार्टी के साथ जुड़े और आज तक समाजवादी पार्टी के साथ है। लेकिन बावजूद उसके माता प्रसाद पांडे कभी भी समाजवादी पार्टी के प्रमुख नहीं बन पाए। जो गाना पिछले दिनों अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बजाया कि मुलायम पुत्र ही राज करेगा उत्तर प्रदेश के सिंहासन पर, यूपी के सिंहासन पर, उसने इस बहस को और जन्म दिया। क्या ये पहले से ही साफ किया जा रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने की परिस्थितियां बनती हैं तो उसके बाद फिर अखिलेश यादव ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर जाने जाएंगे, या फिर कोई नया कार्यकर्ता वहां पर, कोई ऐसा कर्मठ कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का या कोई पुराना कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी का, उसको भी इस कुर्सी पर बैठने का मौका मिल सकता है? ये तमाम जो बहस है उसको समाजवादी पार्टी से निष्कासित जो विधायक रही हैं पूजापाल, उन्होंने अब जन्म दे दिया है। उन्होंने तुलना सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी से इस बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक सामान्य सा कार्यकर्ता भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर बैठ सकता है। सीधे तौर पर वो नितिन नवीन के बारे में जिक्र कर रही थी। लेकिन अब इस पूरी बहस के बाद ये चर्चा जरूर शुरू हो गई है कि क्या जो बात पूजापाल कह रही हैं उसमें कोई दम है क्या? क्योंकि पूजापाल ने जो कहा वो वास्तविकता में सबके सामने है और लगातार इस बात को लोग बिल्कुल। ऐसे में पूजापाल की बात करें तो ऐसे पहले बहुत सारे ऐसे रही हैं, नेता रहे हैं, रोली तिवारी की हम बात करें, उन्होंने भी उनकी पार्टी के अंदर जो रहे हैं उन्होंने इन पर परिवारवाद का आरोप पहले भी लगाया। तो आखिर 2027 में जो चुनाव है उस पर कितना असर पड़ेगा ऐसे बयानों का? बिल्कुल, देखिए, ये चर्चा अब समाजवादी पार्टी के अंदर शुरू हो गई है और खास तौर पर जिस यूथ कैडर की बात होती है, क्योंकि समाजवादी पार्टी के लिए जाना जाता है कि युवाओं की संख्या समाजवादी पार्टी में ज्यादा है। ऐसे में उन युवा कार्यकर्ताओं के अंदर इस बात की चर्चा जरूर शुरू हो रही है कि जो समय वो समाजवादी पार्टी के अंदर लगा रहे हैं, क्या भविष्य में ये संभव होगा कि उनको भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे पद पर बैठने का मौका मिले, या मुख्यमंत्री, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री जैसी बड़ी कुर्सी उन लोगों को मिल सकती है। तो ये तमाम चर्चाएं जो है वो अब अंदर खाने में समाजवादी पार्टी के अंदर शुरू हो रही है, जो एक कलह का कारण भी धीरे धीरे कहीं ना बनती चली जा रही है। क्योंकि अब चुनाव से ठीक पहले जो युवा कार्यकर्ता है और जो पुराने कार्यकर्ता है उनको ये भी तय करना होगा कि उनको किस दिशा में आगे बढ़ना है, कि क्या जो समय वो समाजवादी पार्टी के अंदर लगा रहे हैं उसके एवज में अगर उनको कोई उपलब्धि हासिल नहीं हो रही है तो क्या उनको अब पार्टी बदलनी चाहिए? तो ये तमाम जो ऐसे में यही मेरा सवाल था कि जो अभी वो बीजेपी की तरफ थोड़ा झुकाव उनका में नजर आ रहा है और चर्चाओं का इसमें बाजार भी गर्म था कि वो बीजेपी में अब शामिल हो सकती है। इससे पहले उन्होंने बयान काफी सारे दिए और एक और बयान कि बीजेपी लोगों को मौका देती है और कोई भी बीजेपी अपनी मेहनत से आगे बढ़ सकता है। इसको लेकर क्या हम देखेंगे आगे वो बीजेपी में शामिल हो सकती है? कितनी इसमें चांसेस हम देख रहे हैं? देखिए, पूजापाल तो चूंकि समाजवादी पार्टी से निष्कासित हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ही एक तरीके से पूरी तरीके से काम कर रही हैं और कई मौकों पर वो खुलकर भारतीय जनता पार्टी की तारीफ भी कर चुकी हैं। और खास तौर पर जब उनके पति उनके पति थे उससे संबंधित, जब राज्यपाल से संबंधित जब निर्णय आया था तो वो उन्होंने मुख्यमंत्री से मिलकर मुख्यमंत्री का धन्यवाद भी दिया था और उन्होंने खुलकर इस बात को भी कहा था कि अखिलेश यादव की सरकार में उनके पति के हत्यारों को संरक्षण मिलता था और अब उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ की सरकार आई है तो उनको न्याय मिला है। तो ये तमाम बातें तो शुरुआत से ही कही जा रही हैं, लंबे समय से की जा रही हैं। लेकिन पूजापाल के इस बयान ने मुख्य तौर पर उन लोगों को अब सोचने पर मजबूर कर दिया है, उन लोगों को जरूर झकझोरा है जो लोग लंबे समय से समाजवादी पार्टी के साथ हैं। खासतौर पर जब उन्होंने माता प्रसाद पांडे का उदाहरण दिया है तो माता प्रसाद पांडे जैसे तमाम ऐसे बड़े कार्यकर्ता हैं जो लंबे समय से, जो मुलायम सिंह यादव के समय से समाजवादी पार्टी के साथ थे, लेकिन आज भी जहां के तहां पड़े हुए हैं, उनको भी कोई बड़ी उपलब्धि हासिल समाजवादी पार्टी के अंदर नहीं हुई। उन लोगों को सोचने पर मजबूर किया है और खासतौर पर वो जो यूथ है उसको सोचने पर सीधे तौर पर मजबूर किया है। और जहां तक राम भद्राचार्य को लेकर की गई टिप्पणी के बारे में बात की गई है, उस पर भी पूजापाल ने स्पष्ट किया है कि राम भद्राचार्य वही व्यक्ति हैं जिन्होंने, जब मुलायम सिंह यादव ने कार सेवकों के ऊपर गोली चलवाई थी तो उस समय उन्होंने उस पूरे प्रकरण में खुलकर कोर्ट के सामने गवाही दी थी। और यही एक बड़ा कारण है जिसके कारण अखिलेश यादव राम भद्राचार्य से नाराज है और इसीलिए वो आज उनको जेल भेजने की बातें करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तमाम सारी बातें जो है वो निश्चित तौर पर जो पूजापाल ने की है उसने अब एक नई बहस को जन्म जरूर दिया है और अब ये एक आगे आने वाले समय में चुनाव से पहले आंतरिक कलह के तौर पर भी समाजवादी पार्टी के अंदर बिल्कुल इस बयान के बाद सियासत तेज हो चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद रजत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, लगातार सियासत तेज हो गई है, ऐसे में अब देखना होगा कि इसका चुनाव पर कितना प्रभाव पड़ता है।